Allah Kareem, Kareem, Kareem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हरम पाक में मर्द हज़रात और ख़वातीन दोनों एक साथ एक इमाम के पीछे नमाज बाजमात पढ़ते हैं, जो मर्द हज़रात के लिए तो एक आम सी बात या तजुर्बे की बात है, क्योंकि वो अपने इलाके की मसाजिद में नमाज अदा करते रहते हैं। लेकिन हमारी पाकिस्तानी और इंडियन ख़वातीन के लिए ये एक बिल्कुल नई बात होती है और नमाज का सरूर लेने की बजाय वो इधर उधर नकल करने में वक्त गुजार बैठती हैं और तब तक नमाज ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगी जिससे आपको इल्म भी मिलेगा और नमाज का सरूर भी हासिल कर सकेंगी। जब नमाज के लिए अकामत कही जाती है तो आपको फ़ौरन अपनी सफ़ सीधी करनी होती है। अकामत बिल्कुल अज़ान की तरह होती है, लेकिन ये तेज़ पढ़ी जाती है और इसमें क़द क़ामतिस सलात के अल्फाज होते हैं। अफजल अमल ये है कि जब इमाम तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहे, आप भी उसी वक्त नमाज शुरू कर दें, ना कि बाद में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपसे एक रकात छूट जाए, अगर आप किसी वक्त नमाज से लेट हो जाती हैं, जहाँ से नमाज चल रही हो वहाँ से मिल जाएं और बाकी की 3 रकात जमात के साथ पढ़ें। लेकिन जब जमात दाएं सलाम फेरे तब आपने सलाम नहीं फेरना। जब जमात बाएं सलाम फेरे तब आपने खड़े हो जाना है और बाकी की 1 रकात पढ़ लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी 2 रकात नमाज छूट जाए तो आप पहले से जारी नमाज की किसी भी रकात को सिर्फ क़याम की हालत में पकड़ सकती हैं। अगर जमात रुकू या सजदे में है तो बेहतर है कि अगले क़याम का इंतज़ार कर लें और फिर उसी तरह दूसरे सलाम के बाद उठकर खड़ी हो जाएं और बाकी की 2 रकातें पढ़ लें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी 3 रकातें छूट गई हैं तो उसको किस तरह से पढ़ना है। अगर 4 फ़र्ज़ यानी ज़ोहर, असर, इशा की जमात चल रही है और आप लेट आने की वजह से चौथी रकात में शामिल हो रही हैं तो क़याम से शामिल हों और फिर जमात के साथ ही अत्तहियात के लिए बैठ जाएं। और जब जमात सलाम फेरे तो आपने खड़े हो जाना है और सलाम नहीं फेरना, क्योंकि आपकी 3 रकात अभी रहती है और आप 1 रकात जमात के साथ पढ़ चुकी हैं। अब क़याम, रुकू और सजदा करके अत्तहियात के लिए बैठ जाएं और फिर बाकी की 2 रकातें जैसे पढ़ी जाती हैं पढ़ लें। उम्मीद है मैं आपको जमात के साथ नमाज पढ़ने का तरीका सही से समझा पाई होंगी। अब कुछ अहम बातें जो आपने याद रखनी हैं। जुम्मे की नमाज जमात के साथ 2 रकात पढ़ी जाती है और बाद में 2 सुन्नत और 2 नफल पढ़े जाते हैं। जुम्मे के खुतबे के दौरान बातचीत से सख्त मना है, हत्ता कि अगर 2 लोग बात कर रहे हैं और आप उनको खामोश कहते हैं तो आप भी उन्हीं के अंदर शुमार होंगे। याद रहे कि हरम पाक और मस्जिद नबवी में तकरीबन हर फ़र्ज़ नमाज के बाद नमाज जनाजा अदा की जाती है, लिहाजा आप नमाज जनाजा का तरीका और दुआएं सीख कर जाएं। हरम पाक और मस्जिद नबवी में इमाम हज़रात बाजमात नमाज की क़िरात के दौरान आयात सजदा भी तिलावत करते हैं, तो आपको भी जमात के साथ ही सजदा करना होता है, जो कि नमाज के दौरान होता है। मैंने ये चीज़ अपने उम्रा के दौरान देखी थी कि जब जमात सारी सजदा तिलावत के लिए सजदा करती हैं तो कुछ हज़रात या फ़ीमेल जिनको आइडिया नहीं होता कि ये सजदा तिलावत थी और उसका सजदा किया जा रहा है, वो रुकू में खड़े हो जाते हैं, जिससे आपकी नमाज ख़राब हो जाती है। लिहाजा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। और जिन नमाज़ों में क़िरात ऊंची आवाज़ में की जाती है यानी फ़जर, मग़रिब और इशा, तो आपको खामोशी के साथ सुनना होती है, ना कि अपनी क़िरात दिल में जारी रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसकी निशानदेही कर दें। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे और मेरे माँ बाप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।